स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे विपणन से ग्राहकों को होने वाले लाभ। विपणन से ग्राहकों को होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि। सुदृढ़ विपणन योजनाओं के फलस्वरूप उत्पादन लागत एवं विपणन लागतों में कमी हो जाती है। देखिए, विपणन कार्यों के कारण बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिससे विक्रय बढ़ता है और विक्रय बढ़ने के फलस्वरूप उत्पादन बढ़ता है। जब बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। प्रति इकाई लागत कम होने से वस्तुओं की कीमत में कमी आती है और ग्राहकों को सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध हो पाती हैं। प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा मूल्य पर माल उपलब्ध कराने के लिए मजबूर कर रही हैं। इस प्रकार ग्राहकों को सस्ती व श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध कराना संभव हो जाता है। देखिए, बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण भी कंपनियां अपनी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि नहीं करती हैं। इस कारण भी उपभोक्ताओं को उचित दर पर वस्तुएं मिलती हैं। अगला महत्व है आवश्यकताओं की पूर्ति। प्रभावशाली विपणन व्यवस्था में ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों, इच्छाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विपणन अनुसंधान द्वारा ग्राहक की बदलती हुई रुचियों, आवश्यकताओं व फैशन का ज्ञान हो जाने से नई वस्तुओं का निर्माण संभव हो जाता है। इस प्रकार ग्राहक को नई व स्थानापन्न वस्तुओं के उपयोग का अवसर मिलता है व आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। देखिए, विपणन से ग्राहकों को सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उनको उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की प्राप्ति होती है। बाजार विश्लेषण के कार्यों द्वारा विपणन प्रबंधक ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं और रुचियों संबंधी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं और फिर उसके अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार नई वस्तुओं का निर्माण होता है। नई वस्तुओं के उत्पादन से लोगों को स्थानापन्न वस्तुओं अर्थात किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु के उपयोग का विकल्प भी मिलता है। अगला महत्व है ज्ञान में वृद्धि। विज्ञापन, विक्रय कला एवं विक्रय संवर्धन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तु के अनेक पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार विपणन उपभोक्ताओं को शिक्षित करने एवं जागरूक बनाने में भी सहायक है। देखिए, विपणन प्रबंधक विपणन संचार के माध्यम जैसे विज्ञापन, विक्रय कला एवं विक्रय संवर्धन द्वारा ग्राहकों तक वस्तुओं से जुड़ी हुई जानकारियां पहुंचाते हैं, जिससे ग्राहकों को वस्तु संबंधी समस्त जानकारी मिल जाती है। वस्तु संबंधी समस्त जानकारी मिल जाने से वस्तु खरीदते समय ग्राहक अधिक जागरूक होकर खरीदारी करते हैं। इस प्रकार विपणन ग्राहकों को जागरूक करने में भी सहायक है। अगला महत्व है विक्रय उपरांत सेवा का लाभ। विपणन के द्वारा आज ग्राहकों को अनेक विक्रय उपरांत सेवाएं जैसे मरम्मत, गृह सुपुर्दगी, वस्तु स्थानापन्न, माल परिवर्तन, उपभोग संबंधी निर्देश आदि निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। इससे ग्राहक लाभान्वित होता है। देखिए, विपणन प्रबंधन के कार्यों में एक कार्य होता है ग्राहक समर्थन सेवाएं। इन सेवाओं को देने से ग्राहकों को बहुत लाभ होते हैं। इन सेवाओं में विभिन्न प्रकार की सेवाएं ग्राहकों को दी जाती है, जैसे मरम्मत, गृह सुपुर्दगी, वस्तु स्थानापन्न अर्थात वस्तु बदल कर देना, वस्तु को कैसे उपयोग करना है संबंधी निर्देश देना इत्यादि। अगला महत्व है बाजार सूचनाओं की जानकारी। प्रभावी विपणन व्यवस्था सुदृढ़ संचार व्यवस्था पर आधारित होती है, अतः ग्राहकों को बाजार संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के साथ साथ वैकल्पिक वस्तुओं के संबंध में यथासमय जानकारी विज्ञापन, विक्रयकर्ता तथा विक्रय संवर्धन साधनों से प्राप्त होती है। देखिए, विपणन प्रबंध के विपणन संचार कार्यों के माध्यम से ग्राहकों को बाजार से संबंधित सूचनाओं की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। एक वस्तु की वैकल्पिक वस्तु संबंधी जानकारी भी विज्ञापन और विक्रयकर्ताओं द्वारा ग्राहकों को मिलती रहती है। अगला पॉइंट है यथासमय वस्तुओं की उपलब्धि। प्रभावी विपणन प्रबंधन के कारण आज ग्राहकों को यथासमय सभी वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। दिन से लेकर रात तक सभी प्रकार की सेवाएं एवं वस्तुएं उसे प्राप्त हो सकती है। देखिए, प्रभावी विपणन व्यवस्था के कारण समय पर वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाता है, जिस कारण ग्राहकों को भी हर समय वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं। अगला महत्व है यथास्थान वस्तुओं की उपलब्धि। प्रभावी विपणन प्रबंधन ने आज सभी वस्तुएं घर द्वार तक पहुंचाने में सहायता की है। शहरों में ही नहीं, अब तो ज़्यादातर गांवों तथा कस्बों में भी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं उपलब्ध होने लगी हैं। प्रत्येक उपभोक्ता अपने घर के आसपास ही आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं प्राप्त कर सकता है।
देखिए, विपणन कार्यों से ग्राहकों को एक बड़ा लाभ यह होता है कि उन्हें उनके घर के आसपास ही उनकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। न केवल शहरों में बल्कि गांवों और कस्बों में भी ग्राहकों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। अगला महत्व है उपभोक्ता संतुष्टि। विपणन प्रबंध का प्रमुख लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि ही है। विपणन उपभोक्ता की इच्छित वस्तुएं सही समय पर, सही कीमत पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाकर उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करता है। देखिए, विपणन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य ही उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा विक्रय को बढ़ाना है। विपणन प्रबंधक ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करके और परिवहन साधनों के माध्यम से ग्राहकों तक वस्तुओं को सही समय पर और सही स्थान पर उपलब्ध करवाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विपणन से समाज को होने वाले लाभ। विपणन से समाज को होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कम मूल्यों पर वस्तुओं की प्राप्ति। प्रभावी विपणन प्रबंध द्वारा समाज के लोगों को वस्तुएं एवं सेवाएं अपेक्षाकृत कम मूल्य पर प्राप्त होती हैं। परिणाम स्वरूप समाज के सभी सदस्यों को लाभ प्राप्त होता है। देखिए, विपणन व्यवस्था के कारण समाज के प्रत्येक वर्ग को कम मूल्यों पर वस्तुएं उपलब्ध होती है। इससे समाज को आर्थिक लाभ होता है। अगला महत्व है रोजगार में वृद्धि। विपणन की विस्तृत क्रियाओं जैसे वितरण, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, पैकिंग, बाजार अनुसंधान आदि से रोजगार बढ़ता है। देखिए, विपणन के बहुत से कार्यों जैसे वितरण, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, पैकिंग, बाजार अनुसंधान आदि को करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। विपणन प्रबंधक समाज के व्यक्तियों को इन कार्यों के लिए नियुक्त करके लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इसके अतिरिक्त विपणन कई अप्रत्यक्ष कार्यों जैसे यातायात, संदेश वाहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, पूंजी बाजार आदि को प्रोत्साहित करके भी रोजगार के अवसर पैदा करता है। देखिए, विपणन के प्रत्यक्ष कार्यों में वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय से संबंधित होते हैं। इसके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष कार्य होते हैं जो सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं, जैसे यातायात, संप्रेषण, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, पूंजी बाजार आदि। इस प्रकार विपणन प्रबंध इन अप्रत्यक्ष कार्यों अर्थात सेवाओं के माध्यम से भी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। अगला पॉइंट है रूढ़ एवं कुरीतियों से मुक्ति। प्रभावकारी विपणन प्रबंध व्यवस्था के द्वारा समाज में मिलावट, जमाखोरी, भ्रामक विज्ञापन, कालाबाजारी आदि बुराइयों का उन्मूलन होता है। देखिए, प्रभावकारी विपणन प्रबंध व्यवस्था द्वारा उपभोक्ता जागरूक बनता है। वो वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है, जिस कारण व्यापारी और व्यवसायी मिलावट, जमाखोरी, भ्रामक विज्ञापन, कालाबाजारी आदि जैसे गलत कार्य नहीं कर पाते हैं। साथ ही जीवन स्तर में परिवर्तन होने से सामाजिक कुरीतियां दूर होने लगती है। इससे सामाजिक परिवर्तन होने लगता है। देखिए, विपणन प्रबंध के कारण लोगों को नई नई वस्तुएं और वैकल्पिक वस्तुएं उपलब्ध होती है, जिस कारण उनके जीवन स्तर में भी परिवर्तन आता है और समाज से वस्तुओं के उपयोग संबंधी जो कुरीतियां होती है वो समाप्त होती है, जिससे सामाजिक परिवर्तन भी आता है। अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्यों की स्थापना। विपणन की नई विचारधारा ग्राहकों की संतुष्टि पर आधारित है। देखिए, आधुनिक समय में प्रत्येक उत्पादन इकाइयों की विचारधारा ग्राहक संतुष्टि पर आधारित है। प्रत्येक संस्था यही सोचती है कि उनकी वस्तुओं का उपभोग करने के बाद ग्राहक अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें। व्यवसायी उपभोक्ताओं को अपनी सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु समझने लगता है और उनकी संतुष्टि में ही वह लाभ प्राप्त करता है। आजकल व्यवसायी वस्तुओं का उत्पादन करने से पहले यही विचार करते हैं कि ये वस्तु उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक होगी या नहीं। अर्थात उत्पादक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उनकी संतुष्टि से ही लाभ प्राप्त करते हैं।